अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पे स्लिप को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसको डिज़ाइन किस तरीके से करते हैं और अब ये सारी चीज़ें निकलती कैसे हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। एम्प्लॉय नेम ये आप खुद से इंसर्ट करेंगे और बेसिक सैलरी, ये भी बेसिक सैलरी सबको पता होती है, जाहिर सी बात है जब कोई जॉब पे लगता है तो उसको अपनी बेसिक सैलरी पता होती है, तो बेसिक सैलरी तो वही रहेगी। अब बेसिक सैलरी को देखते हुए ये सारी चीज़ें किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखेंगे। ऊपर हमारे पास ये लिखा हुआ है जैसे मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, ग्रॉस सैलरी, ये सारा ऊपर मेथड लिखा हुआ है कि इतने इतने % हमें इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम मेडिकल अलाउंस को निकालें तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे सेल में जाएंगे और फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 15% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी बेसिक सैलरी का 15%, उससे हमारा क्या निकलेगा, मेडिकल अलाउंस निकलेगा। तो फॉर्मूले के लिए हम लगाते हैं इक्वल्स टू का साइन, उसके बाद बेसिक सैलरी हमारे पास ये है, इस सेल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 15% और एंटर प्रेस कर लेंगे। ये हमारा मेडिकल अलाउंस आ गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद ये सारे सेल्स में ऑटोमेटिकली फार्मूला क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। अगर इन केस आपने यहाँ से मेथड यानी इसका क्राइटेरिया अगर चेंज कर दिया, यहाँ से 15% और आपने अपनी मेडिकल अलाउंस इस शीट बना ली है, तो अगर आप यहाँ से 15% को हटा के अगर यहाँ पे 12% करें तो यहाँ पे तो ये मेडिकल अलाउंस चेंज नहीं हुआ, ये तो उसी 15% को देखते हुए ये मेडिकल अलाउंस निकला है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस सेल को क्या करना होगा, लॉक करना होगा। तो हम क्या कर लेंगे, इस सेल को ले लेंगे, यानी कि ये तो मैंने पूरा लिखा हुआ 15% ऑफ बेसिक सैलरी। अगर यहाँ पे आप 12% लिख लें और इस सेल को लॉक कर लें, इस सेल को क्या कर लें, लॉक कर लें, तो ये जब आप इस सेल को चेंज करेंगे ये ऑटोमेटिकली मेडिकल अलाउंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। क्या करना है हमें, इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय, हम खुद से नहीं लिखेंगे 12%, हम यहाँ पे इस सेल की रेंज दे देंगे। यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करना है। अब इसको लॉक कैसे करना है, इस सेल से पहले हम लगा देंगे डॉलर का साइन और सी के बाद भी लगा देंगे डॉलर का साइन। तो उससे क्या होगा, ये लॉक सेल जो है लॉक हो जाएगा और एंटर प्रेस कर देंगे। और इससे डबल क्लिक करके या ड्रैग करके आप बाकी की भी रॉस की मेडिकल अलाउंस निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 12 के बजाय 15% कर दूँ दोबारा, तो ये देखें वैल्यूज़ क्या हो गई, चेंज हो गई, जो पहले थी वही आ गई। एक तरीका ये भी है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब आ जाए सी ए निकालने का भी वही तरीका है, इज़ इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय कितना है, 22.5% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी 22.5% हमने इसका CA निकालना है और एंटर प्रेस करना है। इसी तरीके से इसको यहाँ से ड्रैग कर लें, सारी रॉस फिल हो जाएंगी। इसी तरीके से हम HR निकालेंगे, बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 40% ऑफ बेसिक सैलरी, इसका हम निकाल लेंगे 40%। ये HR आ गया। जो मैंने यहाँ पे तरीका बताया है ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये जो सेल लॉक का है ये भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इस तरीके से आपको खुद से लिखना है वो भी कर सकते हैं। अब ग्रॉस सैलरी कैसे निकालते हैं, सम ऑफ, यानी इन सारी चीज़ों का सम, उससे हमारी क्या आ जाती है, ग्रॉस सैलरी आ जाती है। सम का फॉर्मूला होता है सम
बेसिक पे आएगा, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। पूरी रेंज को हम यहाँ पे ले लेंगे। उसमें मेडिकल अलाउंस आ गया, सी आ गया, HR आ गया और सिंपल इसको कर दिया एंटर। तो ये हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। बाकी को भी हमने निकाल लिया इसी तरीके से। अब इनकम टैक्स कैसे निकालना है हमें। इनकम टैक्स यहाँ पे इन्होंने हमें बता दिया है कि 7.5% होना चाहिए ग्रॉस सैलरी का। तो इनकम टैक्स के कॉलम में हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी का। अभी हमने जितनी चीज़ें निकाली हैं वो बेसिक सैलरी में से निकाली है, लेकिन टैक्स जो है हम किस में से निकालेंगे, ग्रॉस सैलरी में से निकालेंगे। ये रही हमारा ग्रॉस सैलरी का सेल, ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 7.5% और यहाँ से एंटर कर लेंगे। ये हमारे आ गया इनकम टैक्स। नेट सैलरी किस तरीके से निकलती है। नेट सैलरी होती है अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। वो अमाउंट जो आपने इनकम टैक्स के बाद इनकम टैक्स को हटा के जो अमाउंट बचती है वो हमारे पास होती है नेट सैलरी। तो कैसे निकलेगी वो देखें, इज इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी में से हम माइनस कर देंगे इनकम टैक्स को, तो हमारे पास आ जाएगी सैलरी। ये हो गई हमारी नेट सैलरी। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। अगर ये वाला मेथड यूज़ करना है, यानी अगर सेल को लॉक करना है, तो सेल लॉक के ज़रिए भी हम निकाल सकते हैं। ये देखिए सेल लॉक का जो मैंने तरीका बताया था, यहाँ पे इस सेल को मैंने लॉक कर दिया था, C2 को सेल को लॉक कर दिया था। तो ये देखें ये डॉलर का साइन इस तरीके से लॉक हो गया था। तो ये जहाँ भी इसी रो में अगर मैं कहीं और भी सिलेक्ट करूँ तो ये C2 लॉक है, लेकिन उसके जो पहले वाला रेंज है, जो उसकी जो पहले वाली रेंज है वो लॉक नहीं है। तो वो देखें वो चेंज भी हो रही है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे मेडिकल अलाउंस लगाया है उसी तरीके से हमें ऑटोमेटिकली इसको हमने यहाँ पे दो तरीके सीखे मेडिकल यानी हमने यहाँ पे दो तरीके सीखे हैं कि हम किस तरीके से ये सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। एक सेल को लॉक करके भी निकाल सकते हैं और ख़ुद से देकर भी निकाल सकते हैं। खुद से देने में और सेल को लॉक करके देने में क्या फ़र्क है, वो ये फ़र्क है कि अगर क्राइटेरिया चेंज हो जाए बाद में, यानी कि अगर आपका जो बॉस है या जो भी है वो आपसे आके बोल दे कि भाई ये 12% नहीं है 15% के हिसाब से लगाओ, तो आप क्या दोबारा से उसको क्या नाम है, उसको दोबारा फार्मूला लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, सारी चीज़ें उसकी डिलीट करेंगे, दोबारा से उसको इंसर्ट करेंगे। तो उसमें क्या आप सिंपल यहाँ से क्या कर दें, सेल को लॉक करके भी आप लोग ईजिली कर सकते हैं। अगर चेंज करना पड़ जाए आपको, इन केस अगर इस वैल्यू को चेंज करना पड़ जाए तो सिंपल चेंज करके ओके कर दें, सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम सेल लॉक करके इन सारी चीज़ों को भी निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।